गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आ गई वह पवित्र पावन तिथि, जिस तिथि का इंतजार हम सभी लोगों को रहता है। जो तिथि माधव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है, जिस तिथि का नाम अक्षय तृतीया है। इस प्रकार नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार सभी तिथियों में अक्षय तृतीया की तिथि श्रेष्ठ है। इस तिथि की महिमा का बखान शास्त्रों और पुराणों में विशेष तरह से बताया गया है। और इस दिन यदि भक्त गलती से भी यदि कुछ चीजों का दान कर देता है तो निश्चित है वह अक्षय हो जाता है। इसलिए हम सभी लोगों को कुछ चीजें अवश्य दान करनी चाहिए और इस दिन जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन, भगवत भजन, भगवान के नामों का यशगान सुनना सुनाना जरूर करें। और आज हम सभी लोग जानेंगे 9 या 10 मई कब है अक्षय तृतीया, आखा तीज। सोना ना खरीद पाए तो यह एक वस्तु जरूर लाए घर पर। स्नान पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है और सोना खरीदने का क्या शुभ मुहूर्त है। साथ ही यह जानेंगे कि क्या कारण है कि अक्षय तृतीया की तिथि इतनी पवित्र पावन क्यों है, जिस तिथि का इंतजार सभी सनातनी बड़े ही प्रसन्न चित भाव से किया करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सर्वप्रथम हम सभी लोग यह जानेंगे कि पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है। देखिए, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को 4:17 पर हो, वहीं इस तिथि का समापन 11 मई 2024 सुबह 2:50 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार 10 मई को ही हम आप सभी लोग जो है आखा तीज अक्षय तृतीया का पर्व मनाएंगे। देखिए, इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा की जाती है और शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहने वाला है। तो आप इस शुभ मुहूर्त में प्रभु के पूजन का परम सौभाग्य जो आपको प्राप्त हुआ है, उससे आप लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण भगवान माधव की पूजा आराधना अवश्य करें। देखिए, स्वयं सिद्ध अबूझ मूर्त है अक्षय तृतीया पर। इस मुहूर्त की विशेष ही महत्वता है। हम सभी लोग धार्मिक शास्त्रों की माने तो अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्त माना गया है। इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए हुए सभी शुभ कार्य को हमें करना चाहिए। इस दिन सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी की आभूषण, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी किए जा सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अबूझ मूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है। हालांकि इस साल अक्षय तृतीया पर शादी विवाह नहीं किए जा सकेंगे क्योंकि इस दौरान देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह अस्त रहेंगे। इन दोनों ग्रहों के अस्त रहने पर शादी विवाह नहीं किए जाते हैं। तो शुभ मुहूर्त आपने जाना और इस स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त के बारे में जाना। अब आप सभी लोग जो है पूजा की क्या विधि है, पूजा की विधि में आप सभी लोग जो है भगवान लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना किया करें। इस दिन पूरे परिवार में सुख समृद्धि के लिए व्रत भी रखा जाता है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान कर घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी, माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत जल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प या फिर गुलाब,
धूप बत्ती चंदन इत्यादि से पूजन अर्चन अपनी यथाशक्ति अनुसार अवश्य करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को नैवेद्य के रूप में जौ गेहूं या सत्तू ककड़ी चने की दाल आदि अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मण को भोज जन करवावे और दान दक्षिणा अवश्य दे। देखिए सत्तू की महत्वता आ ही गई, सत्तू का विशेष महत्व है, आप सत्तू दान अवश्य करना। अब बढ़ते हैं अक्षय तृतीया, क्या विशेषताएं हैं, क्या कारण है कि अक्षय तृतीया इतनी विशेष क्यों है। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठवीं अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान परशुराम जी को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण इसे चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण हयग्रीव का अवतरण अक्षय तृतीया के ही दिन हुआ था। अक्षय तृतीया की तिथि पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। आगे यहाँ आता है कि अक्षय तृतीया के दिन वेद व्यास जी और श्री गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का कार्य भी प्रारंभ किया गया था। और इस दिन अगली विशेष मान्यता को माने तो इस दिन माँ गंगा धरती पर जो है पृथ्वी पर उनका आगमन भी हुआ था। और अक्षय की तृतीया की तिथि ही है जो वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार श्री विग्रह के चरण के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया की तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हुआ था। तो और इस दिन दान आप कौन सी चीजों का दें? इस दिन आप अक्षत, पुष्प, धूप, दीप का दान करें। धूप दीप के साथ भगवान लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, पूजा करें। और आप इस दिन पवित्र नदी में स्नान, जल, अनाज, गंगा नदी में स्नान करें और गन्ना, सत्तू, सुराही, हाथ से बने पंखे आदि का दान आप कर सकती हैं, बड़े ही प्रसन्नचित भाव से, क्योंकि इस दिन आपके द्वारा दिया गया दान वह कभी क्षय नहीं होता, वह अक्षय है, अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो। और इस दिन आप गलती मत करना, कुछ गलतियों को ना कर लेने से हम पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। इस दिन मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। और विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन के सेवन की मनाही है, मांस मदिरा का तो गलती से भी मत सेवन करना। और इस दिन घर में गंदगी ना फैलने देना, साफ सफाई का विशेष ध्यान रहे। और इस दिन सोने या चांदी की खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। इस शुभ मौके पर अपनी सामर्थ्य अनुसार सोना या चांदी, तांबे के बर्तन अवश्य खरीदें। परंतु यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप एक कौड़ी जरूर लाएं, क्योंकि सोने के तुल्य है कौड़ी। इसलिए यदि आप सोना ना खरीद पाएं तो कौड़ी जरूर आप खरीद कर ले आओ। इस दिन क्या करें? जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें, अपने पितरों के नाम दान पुण्य करें, अपने पितरों के निमित्त अगर संभव हो तो इस दिन गंगा जल में स्नान कर सकें। नए व्यापार की शुरुआत भी, गृह प्रवेश आदि आप कर सकते हैं। धन दौलत की वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया पर एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में अवश्य रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।